हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 48। माही अपने कमरे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी और वो कंटिन्यूअसली 2 घंटे से उसी जगह पर बैठी हुई थी। माही जब काम करती थी तब उसको खाने पीने या फिर कुछ भी याद नहीं आता था। माही 2 घंटे से कंटिन्यूअसली वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रही थी, पर उसको पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर के 1 बज गए हैं। रुद्र अपनी प्रैक्टिस खत्म करके घर पहुंचता है तो घर पूरा खाली था और वो एक नज़र पूरे घर में डालता है और फिर वो अपने कमरे में जा ही रहा था, तभी उसको रास्ते में काकू मिलती है। काकू कहती है कि बेटा आप फ्रेश होके आ जाओ, हम लंच लगा देते हैं। बाकी सबने खा लिया क्या? कोई आया नहीं है? सब कोई आ चुके हैं, पर सब लोग अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए गए हैं, काकू ने जवाब दिया। रुद्र एक नज़र किचन की तरफ डालता है, पर वहाँ पर उसको माही नहीं दिखती। किचन की तरफ देखता हुआ पाकर काकू कहती है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो कमरे में है। काकू की बात पर रुद्र थोड़ा जेब जाता है और कहता है मैं तो माँ को ढूंढ रहा था। कहाँ पे है वो आपके पापा को कमरे में बुलाने के लिए गई है, काकू ने कहा। काकू की बात सुनकर रुद्र एक नज़र कमरे की तरफ देखता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। उसको इस तरह से भागता हुआ पाकर काकू हंसने लगती हैं और फिर अपने किचन एरिया में चली जाती हैं। रुद्र कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि माही बड़े आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और उसके आगे लैपटॉप रखा हुआ था। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही माही कुछ बोलती है, जिससे रुद्र को समझ में आता है कि माही किसी से बात कर रही है। रुद्र को देखकर माही एक नज़र उसको देखती है तो रुद्र को उसके कानों में पहना हुआ ब्लूटूथ दिखता है। रुद्र चुपचाप आकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। 15 मिनट के बाद जब रुद्र बाहर आता है तो माही अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। एक नज़र रुद्र माही को देखता है तो माही ने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे और वो काम करते हुए बहुत ही सीरियस थी और किसी से कुछ कह रही थी। रुद्र माही को देखते हुए अपने मन में ही कहता है कि ये लड़की कोई भी काम करे हमेशा खूबसूरत ही लगती है और इसका कॉन्फिडेंस हमेशा उसकी खूबसूरती को चांद चांद लगाता है। रुद्र उसको देखकर ये सब सोच ही रहा था कि माही उसको आईब्रो ऊपर करके इशारे में पूछती है कि क्या हुआ। रुद्र मना कर देता है और इशारों में ही कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। माही अपनी आंखें बंद करके हाँ में इशारा करती है तो रुद्र नीचे की तरफ चला जाता है। रुद्र जब हॉल में पहुंचता है तो घर के सभी लोग आ चुके थे, क्योंकि आज सबने डिसाइड किया था कि सब लोग लंच और डिनर साथ ही में करेंगे और 3 दिन के बाद रुद्र जाने वाला था। तब तक के लिए सब लोग साथ में रहेंगे और एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। प्रीता जी रुद्र को देखकर पूछती है कि माही की मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई? नहीं, रुद्र ने सिर्फ इतना ही कहा। सब लोग आ गए हो तो क्या मैं खाना लगा दूं? काकू ने पूछा। रुकिए ना, भाभी अभी तक नहीं आई हैं, हम सब लोग साथ ही में खाएंगे, हरप्रीत ने कहा। माही ने कहा था कि हम सब खाना खा ले, उसको टाइम लगेगा तो वो बाद में खाना खा लेगी, उसका वेट ना करें, प्रीता जी ने कहा। कोई बात नहीं माँ, उनको आने दो, फिर हम साथ ही में खाते हैं, सोनम ने कहा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा। पापा नहीं दिख रहे हैं? सोनम ने पूछा। वो किसी काम से हर्षवर्धन जी के साथ गए हुए हैं, प्रीता जी ने कहा। अच्छा, उन्होंने खाना खा लिया? रुद्र ने पूछा। हाँ, मैंने उन दोनों को खाना खाकर ही भेजा है, प्रीता जी ने कहा। तो फिर ठीक है, रुद्र ने कहा। अभी सभी लोग माही का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी अंजलि और तन्मय बाहर से आते हैं। तन्मय के हाथ में 3-4 फाइल थी और
अंजलि के हाथों में लैपटॉप बैग था। सब लोगों को हेलो बोलते हैं दोनों ही। और फिर बॉस कहाँ पे है? तन्मयी ने कहा। ऊपर कमरे में है, रुद्र ने कहा। अच्छा, उनकी तो कॉन्फ्रेंस है ना? अंजलि ने तन्मय की तरफ देखा और कहा। तो फिर ये फाइल्स? तन्मयी ने पूछा। ये माही को ही देना है ना, उसकी स्टडी रूम में रखवा दो। अंजलि ने कहा। तुम दोनों कब आए? तुम दोनों ने अपना काम खत्म कर लिया? माही ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहा। जी, हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया है, सिर्फ आपके साथ डिस्कस करना है। अंजलि ने कहा। ठीक है, खाना खाया कि बाकी है? नहीं, अभी खाना बाकी है, थोड़ी देर में खा लेंगे, तन्मयी ने कहा। इतना बोलते हुए माही नीचे पहुंच जाती है और वो सबकी तरफ देखती है। सबकी तरफ देखते हुए माही ने कहा, आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया है क्या? सब लोग अपना सिर ना में हिला देते हैं। माही प्रीता जी की तरफ देखती हैं तो प्रीता जी कहती हैं कि हमें पता है आपने बोला था कि आप लेट से आएंगी, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो हमने सोचा भले ही वेट करें। माही एक नजर घड़ी पे देखती हैं तो टाइम 2 बजे का हुआ था। माही अपना सिर पकड़ लेती हैं और फिर कहती हैं कि चलिए खाना खाते हैं। तुम दोनों भी आ जाओ, चलो साथ में ही खा लो। माही ने तन्मयी और अंजलि को कहा। बॉस, आपकी स्टडी रूम कहाँ पर है? मैं ये फाइल वहीं पे रख देता हूँ, तन्मयी ने पूछा। माही कंफ्यूज होती है और फिर कहती है कि स्टडी रूम तो नहीं है, ऐसा करो आप मेरे कमरे में रखवा दो, वहाँ पर जो टेबल है ना वहीं पे रख देना, मैं ले लूंगी। ठीक है, इतना बोलकर तन्मयी ऊपर की तरफ चला जाता है और टेबल पर फाइल रख के वापस आ जाता है। सब लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। काकू ने सिंपल सी दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह ही बनाया हुआ था। माही चुपचाप बिना कुछ बोले खाना खाने लगती है और बाकी सब भी खाना खाने लगते हैं। तभी थोड़ी ही देर में हरप्रीत माही से कहता है कि आपका काम हो गया? आप हमेशा इतनी ही लेट खाना खाती हो? हाँ, माही ने सिर्फ इतना कहा। तुम्हें पता नहीं है, ये तो आज मैडम नीचे खाने के लिए आ गई है, वरना मैडम जब काम करती है तो क्या दिन क्या रात, क्या खाना क्या पीना, सब कुछ भूल जाती है, अंजलि ने कहा। उसकी बात पर माही अंजलि को बुरी तरह से घूरती है तो प्रीता जी कहती है कि उसे क्यों घूर रही हो आप? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना कि आप टाइम पे खाना नहीं खाती हो। हम आपको पिछले 5 दिन से देखते आए हैं, आप सुबह तो खाती नहीं हो, दोपहर का आपका फिक्स नहीं होता, शाम का खाना खाना है तो खाना है, वरना वो भी कैंसल। हाँ माँ, हम खा ही लेते हैं, माही ने कहा। माही ने ये बात इतनी क्यूटली बोला था कि कोई माही को इस तरह से देखेगा तो उसकी सारी बातें मान ही जाएगा। और ये ट्रिक प्रीता जी पर चलने ही वाली थी कि अंजलि बोल पड़ती है। हाँ आंटी, खा लेती है, सारा खा लेती है, जैसे कि पैकेट्स, चिप्स, कुरकुरे, फ्राइज, ये सब इसको खिलाओ, क्या खाएगी ये लड़की। पर जब रोटी सब्जी की बात आती है ना तो मैडम का मुंह बिगड़ने लगता है, अंजलि ने कहा। अंजलि की बात पर प्रीता जी माही को घूर कर देखती है तो माही कुछ भी बोले बिना अपना खाना खाने लगती है। माही को इस तरह से देखकर घर के सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि माही को कोई कुछ बोलता था। पर आज प्रीता जी ने खाने के मामले में माही की क्लास लगा दी थी।